हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, क्रोएशिया यूरोप का एक ऐसा देश जो कि पहले से यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, साथ ही साथ एक शेंगन जोन का भी मेंबर कंट्री है। राइट, पिछले कुछ महीनों से अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बैक टू बैक हम लोग क्रोएशिया की बहुत सारी ओपनिंग्स आपके साथ शेयर करते हैं, साथ ही साथ हम लोग सक्सेस स्टोरीज भी शेयर कर रहे हैं बैक टू बैक आपके साथ। राइट, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो थोड़ा सा टाइम निकालकर हमारी पुरानी सक्सेस स्टोरीज को देख लें। हालांकि इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में भी मैं कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपको इस बात को समझना है कि जो डिस्क्रिप्शन का जो स्पेस दिया रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा वीडियोस के लिंक्स हम शेयर नहीं कर सकते। राइट, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालकर हमारे पुराने वीडियोस और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, स्पेशली टेलीग्राम और हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल, और वहां पर जाकर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्रोएशिया में हमने कितने लोगों को प्लेस किया है। आपको समझ आ जाएगा लगभग 150 या उससे कुछ ज्यादा लोगों को हमने प्लेस किया होगा, जिनमें से अधिकतर की सक्सेस स्टोरीज भी आपको मिल जाएंगी और बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज आपको कभी देखने वाले हैं। राइट, और इस हफ्ते ही हमें टैक्सी ड्राइवर्स के वर्क परमिट मिले हैं, 10 टैक्सी ड्राइवर्स के वर्क परमिट मिले हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन स्किल्ड वर्कर्स के हमें वर्क परमिट्स मिले हैं। तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज अभी और भी आने को हैं आप लोगों के साथ, जो कि हम शेयर करने वाले हैं। क्रोएशिया में मल्टीपल एम्प्लॉयज हमारे पास, चाहे वो वेयर हाउस वर्कर्स का काम हो, टैक्सी का काम हो, डिलीवरी का काम हो, राइट, कंस्ट्रक्शन का काम हो। सो मल्टीपल जॉब रोल्स में हमने कैंडिडेट्स को जो है प्लेस किया है, और इसीलिए हम लोग जो है हर 3 से 5 दिन में आपके साथ नई नई वैकेंसीज शेयर करते हैं। साथ ही साथ जो पुरानी कुछ बची हुई वैकेंसीज होती हैं उनको भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ध्यान से समझ लें कौन सी वैकेंसीज हैं। देखिए, पहले तो मैं बात करूंगा उन वैकेंसीज की जहां पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन जहां पर कोई हमें बहुत ज्यादा हार्डकोर स्किल नहीं चाहिए। फिर हम बात करेंगे उन वैकेंसीज की जहां पर हमें थोड़े स्किल्ड और एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही चाहिए दोस्तों। राइट, तो सबसे पहले तो अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है, मान लीजिए आप 10th पास 12th पास ग्रेजुएट है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्रोएशिया में किस काम में जाकर आपको काम करना है, तो फिर आप एज अ डिलीवरी बॉय जा सकते हैं। राइट, इसके अलावा अगर आपको 4 व्हीलर चलाना आता है, स्पेशली आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, तो हमारे पास टैक्सी ड्राइवर की कुछ वैकेंसीज हैं, बहुत अर्जेंट वैकेंसीज हैं, लिमिटेड वैकेंसीज हैं। एग्जैक्टली हमें 4 फाइल्स चाहिए दोस्तों। राइट, अधिकतर वैकेंसी हमने फिल कर ली है, हमें सिर्फ 4 फाइल्स और चाहिए। वे 4-5 कैंडिडेट जो हमें इमीडिएटली पहले कॉल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, और जो कि हमें इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि वो पीसीसी जल्दी से जल्दी बनाकर हमें दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्रोएशिया का वर्क परमिट का प्रोसेस स्टार्ट तभी होता है जब पीसीसी अपोस्टल होकर हमारे पास होती है। तो डिलीवरी के हमारे पास बैक टू बैक वैकेंसीज रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जल्दी जाना है, लेट जाना है, आप अपना पीसीसी बना लें और हमें दे दें। टैक्सी के लिए जस्ट 4 वैकेंसीज आर लेफ्ट, सो प्लीज अप्लाई करें इमीडिएटली। आप गल्फ में काम कर रहे हैं, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत में इस समय है, भारत से भी अप्लाई कर सकते हैं। दुबई में हमारा ऑफिस है और नई दिल्ली में हमारा ऑफिस है दोस्तों। राइट, इसके अलावा कुछ नई वैकेंसीज है हमारे पास क्रोएशिया की। हमें ट्रैक्टर ड्राइवर्स चाहिए। देखिए, हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत देश में खेती बाड़ी करते हैं बहुत सारे लोग, फार्मिंग का काम करते हैं, तो ट्रैक्टर चलाना जो है हम में से कई सारे भारतीयों को आता है। तो वे लोग जिनको ट्रैक्टर चलाना अच्छे से आता है, इसका एक वर्किंग वीडियो भी हम आपसे लेंगे, तो वे लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छी सैलरी मिल रही है आपको ट्रैक्टर के लिए भी। साथ ही साथ हमें हॉर्टिकल्चरिस्ट चाहिए। अब देखिए, हॉर्टिकल्चरिस्ट आप शब्द को समझ लें, बेसिकली जिनको गार्डनिंग वगैरह का काम आता हो, बगीचा, ठीक है, फूलों को, पौधों को किस तरीके से जो है रोपना है, नरिशमेंट करना है, किस तरह से वाटरिंग करना है, ये सब कुछ, मतलब मैं अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो वे लोग जो कि अगर आपने सब्जियां उगाई हैं, आपने फूल पौधे उगाए हैं, तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, आप इस काम को कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि पौधे को कैसे रोपा जाता है, घास को कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से ध्यान रखा जाता है पौधों का। राइट, और ट्रैक्टर के लिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों। राइट, अब इसके अलावा कुछ और स्किल्ड वैकेंसीज हमारे पास, वो आप समझ लें। हमें दोस्तों सीएनसी ऑपरेटर्स चाहिए, हमें स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर्स चाहिए, पाइप फैब्रिकेटर्स चाहिए, और हमें इसके अलावा एयरलेस स्प्रे पेंटर्स चाहिए। तो दोस्तों, क्रोएशिया एक ऐसा देश है जिसकी वैकेंसीज हम लोग बैक टू बैक आपके लिए लेकर आते रहते हैं। साथ साथ हम लोग बहुत सारे वर्क परमिट्स और सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करते रहते हैं। देखिए, आमतौर पर आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से हम लोग वर्क परमिट्स आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, सबमिशन स्लिप शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा इमेच्योरिटी वाला बिहेवियर लगता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब वीजा लग जाए और कैंडिडेट फ्लाई कर रहा हो ना, उस समय आपको बताकर हमें खुशी होती है कि देखिए काम पूरा हो चुका है। अदरवाइज अगर हम आपको ये बताने लग जाएंगे कितने देशों के वर्क परमिट्स आ रहे हैं, कितने देशों के ऑफर लेटर्स आ गए, तो ये थोड़ा इमेच्योर बिहेवियर लगता है मुझे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका भी ऐसे मानना हो। राइट, और प्रभु के आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से जो आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे जो है सक्सेस स्टोरीज हम लोग बैक टू बैक आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं। दूसरी बात, देखिए, अगर आप कॉन्ट्रामेंटर्स के थ्रू माइग्रेट करते हैं तो आपको इस बात को समझना है, क्योंकि हम विदेश मंत्रालय से लाइसेंस एजेंसी हैं। साथ ही साथ हमने काफी अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जैसे ही क्रोएशिया शेंगन का मेंबर बना था, उस समय से ही हमने कैंडिडेट्स को मेंटोर करना स्टार्ट कर दिया था डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अब 3 साल का जो टीआरसी है वो जो है क्रोएशिया में मैंडेटरी हो रहा है। बहुत सारे नए बदलाव आ रहे हैं क्रोएशिया में, जिनसे कि कैंडिडेट्स को लाभ मिलने वाला है, फायदा मिलने वाला है। राइट, पहले आपको पता है कि यूरोप के अंदर 2 प्रकार की टीआरसीज रहती थी आमतौर पे। कहीं पे 1 साल की जो
नहीं होती रहती थी बार बार, और कहीं पर डायरेक्टली आपको 3 इयर्स की मिल जाती थी, 3 साल की मिल जाती थी। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता कि मतलब अगर 1 साल की टीआरसी है तो वो आगे नहीं बढ़ेगी या कुछ दिक्कत आएगी, ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। अगर आप काम कर रहे हैं, जनरल वर्क वीजा पर गए हैं, तो सब कुछ नॉर्मल रहता है। हाँ, अगर 3 साल की टीआरसी आपको पहले ही मिल जाए तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो भाई लगातार 3 साल तो मैं यहाँ काम कर ही सकता हूँ। और जब आप अगला रिन्यूअल कराते हैं तो फिर आप कई सारे देशों में पीआर के लिए भी प्लान आउट कर सकते हैं, राइट। तो क्रोएशिया दोस्तों यूरोप के उन देशों में से एक ऐसा देश है जहां पर हमने सबसे ज्यादा लोगों को मेंटोर किया है, तो क्रोएशिया को लेकर हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है। इनफैक्ट अगर आप क्रोएशिया से जेन्युइनली माइग्रेट करना चाहते हैं कुछ और यूरोप के देशों में, तो वहां पर भी हम आपकी मदद करते हैं, हम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट यदि कोई भी और कैंडिडेट जो इस समय यूरोप के किसी और देश में काम कर रहा है, अगर आपके पेपर्स जेन्युइन है लेकिन आप वहां से माइग्रेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप खाली बैठे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, राइट, आपकी अर्निंग नहीं हो रही है, तो फिर आप वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो कि दूसरे माध्यमों से गए थे, मान लीजिए किसी और कंसल्टेंसी के थ्रू गए थे या अपने दोस्त रिश्तेदार के बुलाने पर वहां चले गए, लेकिन वो जेन्युइन कागजों पर है वहां पर। तो अगर आप यूरोप के किसी भी शेंगन देश में इस समय जेन्युइन कागजों पर आपकी जेन्युइन टीआरसी बनी हुई है, भले ही आप खाली बैठे हैं, आप हमें संपर्क करें, हम आपको उधर लोकल काम दिलवा सकते हैं। वर्किंग आवर्स में आप हमसे बात करें, राइट। बट डेफिनेटली हम जानना चाहेंगे कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप किस तरह की अपॉर्चुनिटी को सीख कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई मुझे बोले कि नहीं सर मैं तो पेंटर हूँ, आर्टिस्ट हूँ या डांसर हूँ, तो आप समझदार हैं, किस तरह के काम आसानी से मिल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन, हेल्पर्स, ड्राइवर्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, प्रोडक्शन कंपनीज में, इस तरह के काम हम आपको आसानी से दिला सकते हैं। हाँ, अगर आप शेफ हैं, कुक हैं, हॉस्पिटैलिटी से हैं, तो इस तरह के या कोई ट्रेड का काम आपको अच्छे से आता है, देन ऑफ कोर्स वी कैन असिस्ट यू, राइट। बट हाँ, ये है कि हम आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर प्रोवाइड करेंगे और असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे, एंड यस इट इज पॉसिबल। और अगर आप कॉन्ट्रामेंडर्स के थ्रू विदेश जाते हैं, चाहे क्रोएशिया या किसी भी और देश में, तो आपको ये बात समझना है, बस यही एक एडवांटेज आपको मिलता है। बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि भाई कॉन्ट्रामेंडर्स की सर्विस इतनी प्रीमियम क्यों है, तो आपको इस बात को समझना है दोस्तों। पहली बात, हम गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं। दूसरी बात, आपके और हमारे बीच में कोई और मिडलमैन नहीं है, राइट। हम लोग B2C बिजनेस करते हैं। इतने सारे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए हमें बहुत सारे एडवाइजर्स हायर करने पड़ते हैं, हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है जब आप फ्लाई करते हैं। आपके ऑफर लेटर से लेकर, सबमिशन स्लिप से लेकर, वर्क परमिट से लेकर, VFS में सबमिशन से लेकर, वीजा स्टेपिंग, फ्लाइट, लैंडिंग, पिकअप, TRC, सैलरी, उसके बाद कंपनी बदलना, देश बदलना, बहुत लंबा प्रक्रिया होता है दोस्तों। इतने सारे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए हमें कंप्लीट टीम चाहिए होती है, क्योंकि आपको हमारे बीच में कोई एजेंट नहीं है, राइट। ठीक है, आप हमसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करते हैं और हम सेवाओं को ढंग से निर्वहन कर सकें, हम अपनी सर्विसेज आपको बेहतर तरीके से दे सकें, देन ऑफ कोर्स इट कम्स विद अ प्राइस। ओके, सो होप यू पीपल अंडरस्टैंड। न्यू दिल्ली में हमारा ऑफिस है, दुबई में हमारा ऑफिस है। वर्किंग आवर्स में हमारी टीम को कॉल करें 10 to 6 PM मंडे टू सैटरडे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।